हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्स्ट में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल के अंतर्गत जूम टूल और हैंड टूल के बारे में सीखेंगे। तो गाइस, बिना समय वेस्ट किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे कोई भी इमेज आप ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम ऑलरेडी एक इमेज ओपन किए हुए हैं। इसके बाद हम टूल बार में आते हैं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जूम टूल का, जिसका शॉर्टकट कमांड है जेड। ठीक है, इसी के जस्ट साइड में आपको दिखेगा हैंड टूल का ऑप्शन, इसका शॉर्टकट की है एच। तो सबसे पहले हम जूम टूल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, या फिर आप जेड बटन प्रेस करके भी जूम टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि शॉर्टकट की को यूज करने का, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप फोटोशॉप में फास्ट काम कर पाइएगा। अब गाइस, यहाँ पे देखिए जूम टूल को जैसे ही सिलेक्ट किए, ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन आया है यहाँ पे। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जूम इन, सेकेंड ऑप्शन है जूम आउट। इसके बाद देखिए रिसाइज विंडोज टू फिट, इग्नोर पैलेट्स, एक्चुअल पिक्सेल्स, फिट ऑन स्क्रीन, प्रिंट साइज। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे जूम इन, इसको सिलेक्ट करते हैं। कर्सर का साइन देखिए यहाँ पे किस तरह से चेंज हो गया, और उसके बीच में देखिए जो राउंड टाइप का है वहाँ पे प्लस का साइन है। जब जूम आउट को सिलेक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ये जूम हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से देखिए जूम कर लिए। इसके बाद गाइस, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो है जूम आउट, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और सिंपली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे। देखिए ये जूम आउट होता चला जाएगा इस तरह से। Ctrl+0 बटन प्रेस करते हैं स्क्रीन के अनुसार फिट करने के लिए। अब गाइज, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिसाइज विंडोज टू फिट, इसको यहाँ से चेक कर देते हैं। ठीक है, अभी ये अनचेक था, बाय डिफॉल्ट अनचेक ही रहता है। इसके बाद ये जो इमेज है इसको हम रीस्टोर डाउन कर लेते हैं। यहाँ से इस कॉर्नर में आएंगे, यहाँ से एक ऑप्शन है रीस्टोर डाउन का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपली हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, जूम इन को सिलेक्ट किए हुए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो पैनल है वो भी इसके साथ बड़ा हो रहा है। यहाँ से देखिए हम जूम आउट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देखिए इसका पैनल भी साथ में छोटा हो रहा है इस तरह से। अगर हम यहाँ पे रिसाइज विंडोज टू फिट है, इसको अगर अनचेक कर दें, इसके बाद यहाँ से हम अगर जूम करते हैं तो देखिए ये जो हमारा पैनल है वो फिक्स है, ये बढ़ नहीं रहा है। या फिर जूम आउट भी करेंगे तो भी ये घटेगा नहीं। देखिए इस तरह से ये इमेज हमारा छोटा हो रहा है, बट ये जो पैनल है वो जस का तस है। अगर इसको हम चेक कर देंगे, इसके बाद अगर हम इसको जूम करेंगे तो देखिए यहाँ से इसके साथ ये भी बड़ा होता जाएगा, इमेज भी बड़ा हो रहा है और ये जो पैनल है साइड से वो भी साथ में बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से रिसाइज विंडोज टू फिट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इग्नोर पैलेट्स, इसको बाय डिफॉल्ट अनचेक ही रहने देंगे, इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं यहाँ पे। इसके बाद एक्चुअल पिक्सल्स है, यहाँ से हम पहले इसको मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं। अगर एक्चुअल पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे, जो भी आप इमेज या डॉक्यूमेंट ओपन किए रहेंगे उसका जो एक्चुअल पिक्सल्स होगा उतना जूम करके ये आपको दिखा देगा। इस इमेज का देखिए एक्चुअल पिक्सल्स ये जूम करके यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद फिट ऑन स्क्रीन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिंपली स्क्रीन के अनुसार फिट हो जाएगा, और स्क्रीन के अनुसार फिट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+0 बटन। इसके बाद प्रिंट साइज है, प्रिंट साइज पे क्लिक करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर साइज जो आप बनाए हैं उसका जो प्रिंटेबल साइज है, जैसे 3 फीट बाय 2 फीट है, 2 फीट बाय 1 फीट है, या 3 इंचेस बाय 2 इंचेस है, तो उतना ही बड़ा ये जूम करके छोड़ेगा जितना बड़ा आपका प्रिंटेबल साइज है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअल पिक्सल्स पे क्लिक किए तो वो भी उतना ही जूम किया, और प्रिंट साइज पे किए तो वो भी उतना ही जूम किया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से हम देखिए Alt+II प्रेस करते हैं और इस इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो अभी 72 है, इसको हम 100 कर दे रहे हैं। यहाँ से 100 कर दिया और यहाँ से हम ओके कर दिए। सिंपली Ctrl+0 से स्क्रीन के अनुसार फिट कर दे रहे हैं। अब हम प्रिंट साइज पे क्लिक करते हैं तो देखिए कितना बड़ा जूम हुआ है, जितना बड़ा प्रिंट साइज है उतना ही जूम हुआ। अब हम एक्चुअल पिक्सल्स पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए और थोड़ा जूम हो गया। क्यों? क्योंकि रेजोल्यूशन हम बढ़ा दिए थे तो उसका पिक्सल्स बढ़ गया। तो उसी तरह अगर रेजोल्यूशन और बढ़ा देंगे तो ये और बड़ा जूम करके दिखाएगा आपको। तो एक्चुअल पिक्सल्स के अनुसार जूम करता है, और यहाँ पे प्रिंट साइज जो है वो आपका प्रिंटेबल फाइल जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जूम करेगा। इसके बाद गाइज यहाँ पे हैंड टूल का ऑप्शन है, हैंड टूल को सिलेक्ट करके आप सिंपली जैसे इसको हम जूम कर रहे हैं पहले, ठीक है, जैसे जूम किए। अब गाइज यहाँ पे देखिए जो कार था वो हाइड हो गया, तो इसको देखने के लिए आप सिंपली यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस इमेज का अदर पार्ट को देखने के लिए, या फिर नीचे से भी स्क्रॉल कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप हैंड टूल को सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे लेफ्ट क्लिक होल्ड करके मूव करेंगे। देखिए यहाँ से आप
इस इमेज का जो भी पार्ट देखना चाहे वो देख सकते हैं। तो ये हैंड टूल का यूज हो गया। अब गाइस यहाँ पे हैंड टूल को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्चुअल पिक्सल्स, फिट ऑन स्क्रीन, प्रिंट साइज। सेम यूज है जैसे जूम टूल में यूज किए थे। देखिए एक्चुअल पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल पिक्सल्स दिखाएगा, ठीक है, एक्चुअल पिक्सल्स पे जूम कर देगा, फिट ऑन स्क्रीन और प्रिंट साइज। तो ये इस तरह से यूज है जैसे जूम टूल में यूज किए थे, ठीक है। हैंड टूल का आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे हम जूम टूल पे आते हैं। तो यहाँ पे हैंड टूल पे आने के लिए आप सिंपली स्पेस बटन प्रेस करेंगे, स्पेस बटन को प्रेस करके सिंपली होल्ड रखेंगे तो यहाँ पे देखिए हैंड टूल पे आ जाएंगे और यहाँ से मूव कर सकते हैं आप अपने माउस से, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। तो ये हैंड टूल का शॉर्टकट की हो गया। और जूम टूल का भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे जूम टूल का ऑप्शन आप क्लिक करके माउस से अगर वर्क करते हैं तो काफी समय लगेगा, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस माइनस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस प्लस बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा, ठीक है, इस तरह से। कंट्रोल 0 से स्क्रीन के अनुसार फिट होगा। या फिर आप जूम टूल को सिलेक्ट करके, जिसका शॉर्टकट की है जेड, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फिट ऑन स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल पिक्सल्स है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट साइज है, यहाँ से जूम इन है और यहाँ से जूम आउट है, ठीक है। जूम इन करने के लिए आप सिंपली बार बार जूम इन करेंगे तो ये जूम इन होता चला जाएगा इस तरह से, और जूम आउट पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता चला जाएगा, ठीक है। या फिर कंट्रोल प्लस माइनस बटन प्रेस करके भी आप जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और शॉर्टकट की है, जैसे कि इस इमेज को हम पहले स्क्रीन के अनुसार फिट कर दिए हैं। अब जूम करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे पहले मूव टूल पे आ जाते हैं। जूम करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कर्सर का साइन है वो चेंज हो गया, जूम टूल पे आ गया। इसको यहाँ पे सिंपली लेफ्ट क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम इन होगा, ठीक है। और कंट्रोल ऑल्ट प्लस स्पेस बटन प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो ये जूम आउट होगा इस तरह से। ये शॉर्टकट की हो गया। इसके बाद गाइज यहाँ पे जूम टूल को सिलेक्ट करके जैसे जेड बटन प्रेस किए, जूम टूल पे आ गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार का जो सीट है सिर्फ हम उसको देखना चाहते हैं जूम करके, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे लेफ्ट क्लिक होल्ड करके और इतना पार्ट को ही सिलेक्ट करके सिंपली छोड़ देंगे। तो देखिए इतना पार्ट को ये जूम करके आपके सामने ला देगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। या फिर आप ये देखिए इसका पहिया जो है सिर्फ इसको देखना चाहते हैं जूम करके तो सिंपली इतना ही हम पार्ट को सिलेक्ट किए इस तरह से और छोड़ देंगे माउस को। तो देखिए इसका जो पहिया है उसको सिर्फ जूम करके दिखा दिया आपको। तो इस तरह से आप जूम कर सकते हैं। या फिर आप देखिए यहाँ पे इसके पीछे जो लाइट है इसको देखना चाहे तो यहाँ पे सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इस पार्ट को जूम कर दिया, ठीक है। बट अगर आप जूम इन करना चाहें और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। इस तरह से ड्रैग करके आप जो वर्क करते हैं वो जूम इन में ही वर्क करेगा, जूम आउट में नहीं। तो इस तरह से आप जूम टूल का और हैंड टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन और है नीचे, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विद मेनू बार और फुल स्क्रीन मोड। इस तीनों का शॉर्टकट की है F। अब गाइस यहाँ पे सिंपली हम F बटन अगर प्रेस करते हैं तो देखिए कुछ चेंजेस आपको दिखा होगा इसमें। फिर से F बटन प्रेस किए तो देखिए और चेंजेस दिखा होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो गया इस तरह से। फिर से आप प्रेस किए तो यहाँ पे बैक आ जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप इस तीनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसको हम पूरा आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है उतना बड़ा हम जूम कर ले उसके बाद वर्क करें। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे टैब बटन सिंपली प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जितना टूल बार था या फिर लेयर पैनल वगैरह था सबके सब रिमूव हो गया। ऑप्शन बार भी यहाँ से गायब हो गया। फिर से टैब बटन प्रेस करते हैं तो देखिए सब आ गया। टैब बटन प्रेस किए सब गायब हो गया। अब देखिए हम ऐप बटन प्रेस करते हैं तो ये ब्लैक हो गया। कंट्रोल 0 से इसको पूरी स्क्रीन के अनुसार फिट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो इमेज है वो कितना बड़ा हो गया। फिर से बैक आना चाहते हैं तो ऐप बटन प्रेस करेंगे तो बैक आ गए। टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बार, टूल बार और लेयर पैनल आ गया। तो इस तरह से आप F की का यूज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तीनों पे क्लिक करेंगे तो देखिए चेंजेस क्या आया वो यहाँ पे शो करेगा। तो गाइस इस तरह से इस तीनों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, डिफॉल्ट फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स, ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है D। आप D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखा होगा आपको। अगर यहाँ से हम फॉरग्राउंड कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम रेड कर दे रहे हैं इस तरह से। अब हम D बटन प्रेस करते हैं तो देखिए ये डिफॉल्ट पे आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हम कलर को चेंज कर दिए इस तरह से और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर है उसको भी चेंज कर दे रहे हैं। या तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें डिफॉल्ट पे आने के लिए,
या फिर आप डी बटन प्रेस करेंगे तो ये डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आज का ट्यूटोरियल गाइज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक ट्यूटोरियल और आएगा फोटोशॉप 7.0 के टूल बार पे। ठीक है, उसके बाद हम मेनू बार को देखेंगे। तो आई होप गाइज कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।